नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला और मेरे चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत है। जिस हिसाब से आप लोग की क्वेरी रहती है, जो आप पूछते रहते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसका जल्दी से जल्दी उत्तर दूं। जो वीडियो आप पूछते हैं योग के बारे में या कोई और चीज़ के बारे में, तो उसका भी मैं जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करता हूं। कुछ देरी हो जाती है, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। बहुत से लोगों ने बीच में एक क्वेश्चन पूछा था और पूछ भी रहे हैं, ऑफलाइन पे पूछते रहते हैं, कभी कभी ऑनलाइन पे भी पूछा है कि जो शिवलिंग होता है, हम लोग मंदिर में जाते हैं तो क्यों ना हम लोग वही शिवलिंग जो है घर पे रख लें, घर ही पे उसकी पूजा कर लें। तो क्या उस शिवलिंग को रखना ठीक है? अगर उसको नहीं रखें तो किसको रखें? और घर में क्यों नहीं रखा जाता है? जो शिवलिंग होता है, जो उसका आकार है, जो उसका स्ट्रक्चर है, तो देवों को देव हैं, वो तो उनका एक चिन्ह है। तो जो वैज्ञानिकों ने उस पर खोज करी है, रिसर्च किया है कि जो वो शेप है, वो आकार है भगवान का, उसमें एक विस्फोटक ऊर्जा होती है। तो क्या वो शिवलिंग हमको नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अपने घरों में हमको वो जो शिवलिंग है, क्योंकि जो शिव हैं वो लोगों के दुख तो दूर करते ही हैं, क्योंकि जब आतताई धरती पे बढ़ने लगते हैं तो वो उनके नरसंहार के लिए निकलते हैं। यानी उनमें जो है एक विस्फोटक ऊर्जा है। जो शिव हैं हमारे, उनमें एक विस्फोटक ऊर्जा रहती है। तो उनका जो एक शिवलिंग है, आकार है जो दिया गया है, उसमें भी एक विस्फोटक ऊर्जा है। अगर हम उस शिवलिंग को घर पे रखते हैं, या जिन्होंने रखा है, मैंने बहुत से ऑफलाइन पे देखे हैं, बहुत से आते हैं हमारे पास परेशानियों को लेके, अपनी कुंडली को लेके, तो मैं उनसे पूछता हूं कि किसकी पूजा करते हैं आप, कहाँ जाते हैं, किस मंदिर में जाते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने मंदिर घर ही बनवा लिया, उसमें शिवलिंग बना लिए हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो आपका इतना बड़ा घर हो कि उसमें दूर आप शिवलिंग को स्थापित करें। घर के अंदर शिवलिंग की स्थापना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें एक विस्फोटक ऊर्जा होती है। अगर किसी ने उनके उस स्वरूप को घर पे रखा है जो मंदिरों में पाया जाता है, तो घरों में ग्रह क्लेश, टूट फूट, घर का बिखरना, बच्चों का घर से दूर चले जाना, अनेक तरह की विपत्तियां सामने आती हैं। तो आप लोग से अनुरोध है कि जो वो शिवलिंग है उसको ना रखें। कौन से रखने चाहिए, तो ये भी तो एक प्रश्न है। बिल्कुल, जो हमारे पास शिवलिंग है वो है एक नर्मदा शिवलिंग, दूसरा पारद शिवलिंग, तीसरा स्फटिक, और जो सामान्य शिवलिंग है जो मंदिरों में है, और जो हमारे शालिग्राम हैं, कुछ लोग शालिग्राम को भी घर पे रखते हैं। कृपया ना रखें। खराब से मतलब मैं उनकी वो नहीं करना चाहता हूं। भगवान है, वो हमारे आराध्य हैं,
लेकिन उनमें एनर्जी, एक विस्फोटक ऊर्जा है। शालिग्राम और जो सामान्य शिवलिंग है उनमें एक विस्फोटक ऊर्जा बहुत ज्यादा है। तो वैसी एनर्जी, वैसी ऊर्जा को संभालने की क्षमता हमें हमारे घर पे नहीं रहती है। हम ऐसी ऊर्जा को नहीं संभाल सकते हैं, तो उसमें कुछ परेशानियां सामने आती हैं। अगर आप लोग को शिवलिंग रखने हैं तो नर्मदा शिवलिंग घर पे रखिए। मंदिर में जाइए, पारस शिवलिंग रखिए, स्फटिक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूजा नहीं करनी है, उसका दूसरा अर्थ मत निकालिएगा। आप मंदिर में जाइए, शिवलिंग की पूजा करिए, दूध से नहलाइए, फल से नहलाइए, फूलों से, जैसे आप आराधना सच्चे दिल से कर सकते हैं। और शिव सबकी ही मनोकामना को पूरी करते हैं। लेकिन आपसे अनुरोध है कि शालिग्राम को और जो सामान्य शिवलिंग है उसको घर पे कतई ना रखें, वरना उसके दुष्परिणाम बहुत ज्यादा हैं। ग्रह कलेश से लेके, क्योंकि उसमें एनर्जी इतनी ज्यादा है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका ना बचना, उस एनर्जी को सहन करना मुश्किल है। तो आप लोग से अनुरोध है, जो आप लोगों ने प्रश्न बहुत लोगों ने पूछा था, तो रखने हैं तो ये 3 प्रकार के शिवलिंग को घर पे रखें। शालिग्राम को मंदिर में रखना है, जो सामान्य शिवलिंग है उनको भी मंदिर में रखना है। तो एक धर्म से संबंधित लोगों ने एक जानकारी मुझसे चाही थी, तो मैंने ये दे दी। आगे कोई आपका प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। तो इसी के साथ मुझको विदा दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मुझको विदा दीजिए। नमस्कार।